झूठ है, फरेब है, नफरत है उनकी सेवकाइयों में। इसीलिए वो ऐसा बोलते हैं। अगर उनको वचन पता होता, अगर उनको यीशु मसीह के बारे में पता होता, अगर परमेश्वर के बारे में पता होता, जीसस के बारे में अगर उनको पता होता, तो वो कभी ऐसे अपने मुख से बात नहीं बोलते। वो कभी ऐसे गलत शब्द, ऐसे गलत वर्ड वो कभी यूज नहीं करते। क्या पौलुस कितना अमीर था? यीशु मसीह खुद कहते हैं मुझे सिर रखने के लिए जगह नहीं है, लेकिन यीशु मसीह सबको बरकत दे रहे हैं। पौलुस दुआ कर रहा है, सब आशीषित पा रहे हैं। हम पढ़ेंगे इस वचन को, पौलुस के बारे में हम पढ़ेंगे और सुनेंगे कि पौलुस के द्वारा लोग कैसे हील होते थे, कैसे चंगा होते थे। और खुद तो ब्लेस नहीं था, खुद तो आशीषित नहीं था, इतना अमीर नहीं था, लेकिन दूसरे के लिए आशीष का कारण बना। प्रभु यीशु मसीह के पास जगह, सिर रखने के लिए जगह नहीं। वचन में कहते हैं कि मुझे सिर रखने के लिए जगह नहीं है। लोमड़ियों को घर होते हैं, पक्षियों के घर होते हैं, उनके घोंसले होते हैं रखने के लिए, रहने के लिए उनके पास जगह होता है। लेकिन मेरे पास सिर रखने के लिए भी जगह नहीं है। लेकिन यीशु मसीह सबको ब्लेस कर रहे हैं, सबको आशीषित कर रहे हैं। लोग यीशु मसीह के द्वारा ब्लेस हो रहे हैं। हम पौलुस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 19 अध्याय 12 वचन। प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसका 12 वचन, 19 का 12 यहां पे लिखा हुआ है। यहां तक कि 11 से हम पढ़ेंगे। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था, यहां तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। हालेलुया। देखो क्या वचन में लिखा हुआ है और लोग क्या बोलते हैं। पौलुस के हाथों के द्वारा अनोखे काम, बड़े बड़े मिराइकल, बड़े बड़े चमत्कार, हीलिंग उसके हाथों के द्वारा हो रहा है। वो मुर्दे के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर रहा, मुर्दा जी रहा है, पौलुस के द्वारा हो रहा है। वो लंगड़ों के ऊपर प्रार्थना कर रहा है, लंगड़ा चल रहा है। कोड़ी के ऊपर प्रार्थना कर रहा, कोड़ी शुद्ध हो रहा है। अंधे के ऊपर प्रार्थना कर रहा, अंधा देख रहा है। बहरे के लिए प्रार्थना कर रहा, बहरा सुन रहा है। गूंगे के लिए प्रार्थना कर रहा, गूंगा बोलने लग रहा है। हालेलुया। ये किसके द्वारा हो रहा? पौलुस के द्वारा। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं उसके द्वारा। लोगों को ब्लेसिंग कर रहा है, लोगों को ब्लेसिंग दे रहा है, वो उसके द्वारा लोग पा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन आज लोग क्या बोल रहे हैं कि आप जिस पास्टर के पास जाते हो वो तो खुद ब्लेस नहीं है, खुद उसके पास आशीष नहीं है, वो आपको क्या देगा? क्या आप उससे ले सकते हो? ऐसे बोल रहे। उनको खुद नहीं पता जीसस के बारे में, उनको खुद नहीं पता परमेश्वर के बारे में, उनको खुद नहीं है पता परमेश्वर के वचन के बारे में। अगर पता होता तो ऐसे गलत वर्ड, ऐसे गलत शब्द वो कभी नहीं अपने मुख से बोलते। उनको पता है असली रियल सेवकाई में वो लोग नहीं है जो ऐसा बोलते हैं। सही सेवकाई में वो नहीं है, सही सेवकाई वो नहीं कर रहे हैं। उनकी सेवकाई में फरेब है, झूठ है, नफरत है, गुस्सा, ईर्खा है।
जो लोग ऐसा बोलते हैं कि आप उस पास्टर के पास जाते हो, वो आपको ब्लेस क्या दे सकता है, उसके पास कुछ है ही नहीं। उनको नहीं पता जीसस के बारे में, उनको नहीं पता परमेश्वर के वचन के बारे में, उनको नहीं पता है परमेश्वर के पावर के बारे में, उसकी ताकत के बारे में नहीं पता है। हालेलुया। साधु सुंदर सिंह, सभी जानते हैं साधु सुंदर सिंह पंजाब में सेवकाई किए, पंजाब से उन्होंने शुरू किया, पंजाब के ही रहने वाले थे। सबको पता है साधु सुंदर सिंह के बारे में, बहुत सारे लोग जानते हैं साधु सुंदर सिंह के बारे में। साधु सुंदर सिंह की सेवकाई थी। अब जब साधु सुंदर सिंह सेवकाई कर रहे थे, जब वो घर से निकाले गए, घर से निकल गए परमेश्वर के काम के लिए, आप बताओ वो कितने अमीर थे? वो अमीर नहीं थे, वो गरीब थे। वो जब घर से निकले, उनके पास कुछ नहीं था, उनके एक कपड़े होते थे और अपने ऊपर एक कंबल या चादर होती थी, उनके ऊपर लाठी होता था, और वो निकल जाते थे और जाकर परमेश्वर के नाम को सुनाते थे, सुसमाचार को फैलाते थे। हालेलुया। कितना अमीर थे साधु सुंदर सिंह? वो गरीब थे, कुछ नहीं था उनके पास। लाठी थी, उनके ऊपर चद्दर था, जो कपड़े पहने थे वही था और कुछ नहीं था। वो रियल सेवकाई करते थे, लेकिन वो प्रार्थना करते थे, लोग ब्लेस होते थे, वो आशीषित होते थे।